दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पाठशाला 0.2 में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कम कक्षा 1 की कंप्यूटर क्या है कक्षा 1 की कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिकों के बारे में जानेंगे और हम डे बाय डे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय। सबसे पहले हम जो इसमें चैप्टर 1 है कंप्यूटर एक परिचय, पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। दूसरा है मानव और कंप्यूटर। थर्ड, कंप्यूटर के यंत्र। फोर्थ, कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड का क्या महत्व है। इसके बाद हम कंप्यूटर की सुरक्षा, कंप्यूटर में ABC और साथ ही हम आदर्श प्रश्न पत्र 1 और आदर्श प्रश्न पत्र 2 भी सॉल्व करेंगे इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए हम चलते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कंप्यूटर की क्लास लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय। तो कंप्यूटर क्या है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने बहुत से कार्य सरलता से कर सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके द्वारा हम बहुत से कार्य सरलता से और जल्दी से कर सकते हैं। फिर इसमें जो आपको ये इमेजेस दिख रही है, तो जो पहला इमेज है इसका नाम है CPU बॉक्स। क्या है? CPU बॉक्स। दूसरा मॉनिटर, तीसरा स्पीकर। फिर इसमें जो आपको ऐसे चौकोर टाइप में दिख रहा है, इसमें जो बटनें दिख रही है इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। और इसमें ये जो है ऐसे बना हुआ है येलो और ब्लैक कलर, उसको बोलते हैं माउस तो आप लोगों के घर पे होगा। माउस में चूहा, इसे हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में माउस होता है इस माउस को हम चूहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूहा बोलते हैं। तो कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर में CPU, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड और माउस, ये सभी कंप्यूटर के अंग हैं। क्या है? ये सभी कंप्यूटर के अंग हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके द्वारा हम बहुत से कार्य सरलता से और जल्दी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिलता है। क्या है? जो कंप्यूटर है ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिलता है। इसकी मदद से हम अपने कार्य बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। यह गलतियां नहीं करता है। इसे चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। क्या है? जो कंप्यूटर है, सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसे चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है। क्यों? किस लिए आवश्यकता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है बिना बिजली के तो चल नहीं सकती है। इसीलिए कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसे चलाने के लिए हम बिजली का उपयोग करते हैं। और क्या है? कंप्यूटर की मदद से हम अपने कार्य बहुत ही कम समय में और सरलता से कर सकते हैं। यह कभी गलतियां नहीं करता है। क्या है? ये कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता है। आई होप अब आप लोग जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के भाग या कंप्यूटर के अंग कौन कौन से हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। क्या है? कंप्यूटर पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं या कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के कार्य हैं, कंप्यूटर की मदद से हम चित्र बना सकते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर की मदद से हम चित्र बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहली इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो लड़का बैठा हुआ है ये कंप्यूटर पे क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। तो
कंप्यूटर की मदद से हम चित्र बना सकते हैं। सेकंड है, कंप्यूटर से गणित के कठिन प्रश्न भी हल किए जा सकते हैं। क्या है? कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर की मदद से हम गणित के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कार्य क्या है? कंप्यूटर पर हम पत्र लिख सकते हैं। हम इन पत्रों को ईमेल द्वारा अपने मित्रों को भेज सकते हैं। हम इंटरनेट से नई नई चीज़ें जान सकते हैं। क्या है? कंप्यूटर पर हम पत्र लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अपने मित्रों को ईमेल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? और हम इंटरनेट की मदद से नई नई चीज़ें जान सकते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल पे ही क्या करते हैं, उसमें हम मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें हम लेटर भी लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसमें भी जो गूगल होता है उसमें हम नेट का यूज़ करके बहुत सारी नई नई चीज़ें जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम कंप्यूटर पे भी वही सब चीज़ें जैसे हम मोबाइल पे करते हैं वही सब चीज़ें हम कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। अगला कार्य है, कंप्यूटर हमारी सहायता प्रत्येक प्रकार की चीज़ें सीखने में करता है। क्या करता है? कंप्यूटर पर हम नेट का यूज़ करके या क्या करके नेट का यूज़ करके हम और इंटरनेट का यूज़ करके हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। हम कंप्यूटर पर प्रत्येक विषय में क्या है, प्रत्येक विषय में सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर पर प्रत्येक विषय सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर पर नई नई चीज़ें सीख तो सकते हैं, साथ ही हम प्रत्येक विषय की जानकारी भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई विषय की जानकारी भी ले सकते हैं। जैसे हमें हिंदी पढ़नी हो, इंग्लिश पढ़नी हो, मैथ पढ़नी हो, जीके हो, इतिहास हो, साइंस हो, ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं और इसके द्वारा हम इसके बारे में बहुत चीज़ें नई नई चीज़ें जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अगला कार्य है, हम कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल पर गेम खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार हम कंप्यूटर पर भी गेम खेल सकते हैं। अगला पॉइंट है, हम कंप्यूटर पर संगीत सुन सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर पर संगीत सुन सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं। जैसा कि हमारे घर में टीवी होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम संगीत सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और इसके अलावा और कोई काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो टीवी है। टीवी में केवल क्या कर सकते हैं? संगीत सुन सकते हैं और फिल्म देख सकते हैं। लेकिन मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल में हम पत्र लिख सकते हैं और ईमेल के द्वारा अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और इंटरनेट का यूज़ करके नई नई चीज़ें जान सकते हैं। और कंप्यूटर पर हम प्रत्येक विषय की जानकारी भी लिख सकते हैं। हम कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम मोबाइल में कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं ठीक उसी प्रकार हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम संगीत और फिल्म भी देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यही कार्य हम मोबाइल पर भी कर सकते हैं, उस पर भी हम संगीत और फिल्म भी देख सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर की सहायता से हम बहुत से कार्य कुछ ही समय में कर सकते हैं। यह सरलता से कार्य करने में हमारी सहायता करता है। कंप्यूटर एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसकी सहायता से हम बहुत से कार्य आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। और इसके बाद कंप्यूटर पर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर पर हम चित्र बना सकते हैं, गणित के कठिन से कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं, कंप्यूटर पर हम पत्र लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज भी सकते हैं। साथ ही हम कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करके नई नई चीज़ें जान सकते हैं और हम कंप्यूटर पर प्रत्येक विषय की जानकारी ले सकते हैं। कंप्यूटर पर हम गेम भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर पर हम संगीत सुन सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिल्म भी देख सकते हैं। तो क्या था, इस प्रकार जो हमारा टॉपिक था कंप्यूटर एक परिचय। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना? कंप्यूटर क्या है,
कंप्यूटर के अंग कौन कौन से हैं और हम कंप्यूटर पर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और हम कंप्यूटर पर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो यहीं पे जो ये टॉपिक था कंप्यूटर एक परिचय समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कंप्यूटर की क्लास लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है मानव और कंप्यूटर। क्या है, मानव और कंप्यूटर में क्या अंतर है वो हम अगली क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।